आप सब लोगों ने अभी बधाई दी है, हमको भी, एक दूसरे को भी, और हमारी ओर से भी आप सब लोगों को दशहरे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसको विजयादशमी का त्यौहार बोला जाता है कि विजय हुई है, तो जिसके पक्ष में भगवान है और जो सत्य पे रहता है उसकी विजय होती है। अगर हम असत्य पे हैं तब हमारी जीत थोड़ी होगी। लगेगा कि हमारी जीत हुई, मगर अल्टीमेटली तो हार होएगी बाद में। तो हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलें, और सत्संग हमको सत्य के मार्ग पे ही चला रहा है। ज्ञान के बाद आप ज्ञान के अनुसार जब अपना जीवन बना रहे हो तो सोचो यही सत्य का मार्ग है। कोई सत्य का मार्ग अलग से नहीं आपको पता चलेगा, ज्ञान के अनुसार चलना ही सत्य का मार्ग होता है। और उसमें दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ता के साथ मुकाबला करें माया का, आपकी जीत होगी। भगवान आपके साथ हैं। रावण का तो अंत राम ने किया, उसने अत्याचार बहुत किए थे। केवल एक अकेली सीता को उठा के लाना उसका अपराध नहीं था, वो तो लास्ट में एक निमित्त कारण बन गया मगर उसके पहले भी उसने काफ़ी अत्याचार किए थे। तो जब अति होती है तो अंत हो जाता है। मनुष्य भी बहुत पाप करता है, बहुत अत्याचार करता है, और अति होती है तो आखिरकार उसका अंत हो जाता है। बचना चाहिए पापों से, अत्याचारों से, और अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आपको सता ना सके, कोई आपके ऊपर अत्याचार कर ना सके। ये ज्ञान से हम लोग को सबको मजबूती मिलती है। और सच में हर एक को, आज राम ने रावण का वध किया तो रावण भी हर एक जो भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर विद्यमान हैं, और जो सात्विक लोग हैं, सत्य पर चलने वाले लोग हैं, राम उनके अंदर विद्यमान है। उन्हीं के अंदर विद्यमान जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो पाप कराती हैं, और अच्छे लोगों के अंदर विद्यमान जो दैवी शक्तियां हैं वो ही उनका अंत कराती है। निमित्त मात्र दिखता है, इस व्यक्ति ने पाप किया तो उस व्यक्ति ने उसका जैसे मुकाबला करके उसको हराया। तो राम ने तो रावण का वध किया। प्रार्थना वास्तव में आज के दिन में जो समय ऐसा है, देख रहे हैं चारों तरफ बहुत, हर तरफ पाप है, अत्याचार है। मन में सबको ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि अच्छे लोगों के अंदर में राम प्रकट हो जाएं और वो मुकाबला कर लें बुरे लोगों का, ताकि रावण का वध हो सके। सबके अंदर बसने वाली जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका नाश हो सके। उसके लिए सत्य को आपने स्थान देना पड़ेगा, भगवान को, राम को अपने अंदर स्थान देना पड़ेगा। राम ही सत्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है, शाश्वत है। नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर में आने ना पाएँ, बुराइयां अपने अंदर में पनपने ना पाएँ। इस बात के लिए हमको हमेशा बहुत सावधानी रखनी है। कोई ऐसा दरवाज़ा ना खुला रह जाए इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, जहाँ से माया हमारे अंदर में प्रविष्ट हो जाए। लोभ, लालच, विकार, बुराइयाँ, ये सब हमारे अंदर में आ जाएं। ऐसा कोई भी मार्ग आपका बचा ना रह जाए, कोई द्वार खुला ना रह जाए। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सभी को भगवान में विश्वास रखना है, लेकिन अपने स्वयं में सबसे अधिक विश्वास रखना है। और बाहर अभी समय ऐसा है कि सावधानी हर एक को रखनी है। छोटे से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को अनेक प्रकार से ठगी करने वाले लोग चारों तरफ मौजूद हैं। त्योहारों के समय में बहुत ठगी हो जाती है, ऑनलाइन ठगी होती है, कहीं कैसे कहीं कैसे। बहुत लोगों के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो आपने मान लिया, सुनो ही नहीं किसी की भी। आप अपने मार्ग पे चलो, बोलो हमें केवल गुरु की सुननी है, हमें किसी और की नहीं सुननी है। और भयभीत में नहीं हो जाओगी, कोई आपको श्राप दे देगा, अनिष्ट कर देगा। भगवान आपके साथ हैं तो कोई आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? कभी भी कोई आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है।
इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और बाकी संसार में आपको किसी के ऊपर भी विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। सगे में सगे जो रिश्ते होते हैं वो भी विश्वास के लायक नहीं होते हैं कलयुग में। वो ऊपर से बहुत अच्छे बनेंगे, आपके हितैषी मित्र बनेंगे, अंदर ही अंदर आपका कब घात कर दें आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे ये तो मेरा घनिष्ठ संबंधी है, लेकिन वो आपका किस तरह से अंदर से नुकसान कर देगा अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए, आप जान नहीं पाओगे। बहुत उतनी गहराई में विस्तार में जाने की इस समय टॉपिक नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े में हर एक को इतना समझना है कि हमें केवल ज्ञान में, गुरु में, अपने स्वयं में विश्वास रखना है। बाकी किसी के भी बातों में नहीं आना, और ऐसे आंख मूंद के हमको किसी के ऊपर विश्वास रखना नहीं है। कभी आप सोचते हो कि वो लोग तो मेरे बहुत सगे हैं, लेकिन संसार में कौन अपना है तो कौन पराया है आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए विवेक आपका जागृत हो, ज्ञान आपके पास हो, विवेक जागृत हो, और जो भी कार्य करो वो गुरु से पूछ के करो, उसको बता के करो, तो आप बहुत प्रकार की ठगी से बच सकते हो। अपने मन से कुछ भी स्टेप उठा लेते हैं, फिर बाद में नुकसान होता है तो परेशान होते हैं। वो स्टेप उठाने से पहले जब आप गुरुवान हो, सत्संग में आते हो, तो एक फ़ोन करके पहले पूछ लो, ऐसी ऐसी बात है, फलाना ऐसे कह रहा है, क्या करें क्या। अनजान लोगों के ऊपर विश्वास करके ऑनलाइन ठगी हो रही है ना, अनजान लोगों के ऊपर क्यों विश्वास करते हो उन पर। और जानकारी के लोगों पर भी विश्वास नहीं करो, किसी पे भी। पहले गुरु को बात बताओ पूरी, वो हाँ कहे तो हाँ, ना कहे तो ना। एक साइन भी गुरु से पूछे बिना कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हामी भरने की भी, कोई प्रॉमिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देखोगे आप बहुत प्रकार की ठगी से बच जाओगे, और सब तरफ जो भी बुराइयां हैं उनका अंत हो। विजयदशमी पर सब लोग को भगवान से, निराकार परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार में वास्तव में चारों तरफ खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, आपस में प्रेम हो, जिए और जीने दें, ये प्रवृत्ति हर एक की बने, कोई किसी का नुकसान नहीं करे, और जिसको जो मार्ग पसंद है उस पर भले चले, लेकिन दूसरे के मार्ग में बाधा ना डाले। आप ये प्रार्थना भले कर सकते हो, और अपने आप में इतनी दृढ़ता रखो कि आपके ज्ञान के मार्ग में कोई आपका बाधक बने नहीं, ना बाहर से और ना भीतर से आपके विचार। तब आप देखोगे ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। और हर अवसर पे हमको रोज़ का सत्संग चाहिए। इसके लिए हमको हर दिन, जो लोग दूर हैं वो लोग ऑनलाइन का सहारा लेके बैठते हैं, जो पास में हैं उनको हर दिन आना है। और मान लो सत्संग के समय नहीं आते हो तो उसके अलावा आप बात करके, फ़ोन करके, टाइम लेके आप आ सकते हो मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए, या आपस में मेल मुलाकात के लिए। पहले ज़माने में हर होली, दिवाली, दशहरा, त्यौहार, नया साल, जो भी होते थे पर्व, मोबाइल तो थे नहीं, तो लोग एक दूसरे के पास बधाई देने जाते थे। उससे मेल जोल बढ़ता था, आपस में उठते बैठते थे, मेल जोल बढ़ता था। अभी फ़ोन से ही लोग काम चला लेते हैं, फ़ोन से बात कर लेते हैं। फिर कुछ लोग इतने आलसी हैं, फ़ोन से बात भी नहीं करते हैं, अकेला मैसेज डाल के काम ख़त्म करते हैं कि कभी ना कभी वो मैसेज पढ़ लेगा। मैंने हैप्पी नवरात्रि लिख दी तो मैंने हैप्पी दशहरा लिख दिया। सब हैप्पी हैप्पी लिखते जाते हो, खुद हैप्पी हो कि नहीं, दूसरा तुम्हारे से हैप्पी है कि नहीं वो जानते ही नहीं। तो इतना सुस्ती और आलस्य अच्छा नहीं है। आप, मजबूरी की बात होती है, दूसरे देश में हो, कहीं और हो, आपने मैसेज डाला, जैसे पत्र लिखते थे, और फ़ोन की सहूलियत है तो बात भी करते थे। लेकिन जब मजबूरी नहीं है तो फिर आमने सामने ही बैठ के बात करो ना। उससे आपका माया तो कटेगी ही, अंदर का अज्ञान तो निवृत्त होगा ही, लेकिन आपस का प्रेम बनेगा, और प्रेम हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
बिना प्रेम के तो जीवन हर एक का बेकार है। आप अकेला धन लेके बैठो, उससे आपका कुछ काम बनने वाला नहीं है। बहुत पदार्थ आपके पास हों, उससे आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया क्यों बोला गया? वे पदार्थ तो राजा के पास बहुत है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। आप बोलोगे हमारे पास तो ज्ञान है, हम तो ज्ञान लेके अपने घर में बैठे हैं। तो ज्ञानी घर में क्यों बैठा है? आप ज्ञानी होके थोड़ी घर में बैठे हो, आप तो सांसारिक घर गृहस्थी वाला बन के घर में बैठे हो। हर एक अपने दिल से पे हाथ रख के पूछे कि क्या मैं ज्ञानी होके घर में बैठा हूँ या मैं अज्ञानता के कारण घर में बैठा हूँ। अपने अंदर के अज्ञान को पहचानो, उसको दूर करो, और अपने अंदर की भी खराबियों को, बुराइयों को दूर करना है। किसी के पास जाओगे, मिलोगे, बात करोगे, तब तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके अंदर में अच्छाइयाँ, अच्छे संस्कार अगर भरने हैं तो आपको उनके पास जाके उनसे मित्रता करनी पड़ेगी ना। सब कहते कोई ज्ञान सुनता नहीं है, कोई हमसे ज्ञान नहीं सुनता है। आप मित्रता नहीं करते ना, पहले अच्छी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में फ्रेंडशिप हो। मित्र की बात तो सब मान लेते, आपके बच्चे भी अब आपकी बात शायद नहीं मानेंगे, अपने मित्रों की बात मान लेंगे। आपके रिश्तेदार भी आपकी बात नहीं मानेंगे, अपने मित्रों की बात मान लेंगे। तो तुम मित्रवत क्यों नहीं होके रहते सबसे? सारे विश्व के मित्र बन के रहो, तो फिर आप देखोगे आपकी बात सब मानेंगे। किस तरीके से हमको ज्ञान के विचार दूसरे के अंदर में देने हैं, किस तरह से अगले के अज्ञानता के विचारों को बाहर करना है, वो हमको तौर तरीका ज्ञान में आके गुरु के पास बैठ के सीखना और समझना होगा। तब फिर आप भी मुक्त होके जियोगे और दूसरों को भी आप मुक्त कर सकते हो। ज्ञानी की इच्छा भी निष्काम है, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए जीता है। आप बोलो इच्छा तो बहुत खराब है, इच्छा है ऐसी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो मौत भली, इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन ज्ञानी की इच्छा भी निष्काम होती है, क्योंकि वो अपने स्वयं के लिए नहीं करता, वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको पूर्ण बनाने के लिए इच्छा करता है। उसकी इच्छा करना भी निष्काम होता है, उसकी कामना करना भी निष्काम है, उसका क्रोध करना भी निष्काम है, उसका हर कर्म निष्काम है। अपने को पहले इतना ज्ञानवान बनाओ गुरु के संपर्क में आके कि फिर आपसे जो भी कार्य हों, जिस तरीके से भी हों, उसमें सबका हित छिपा हो, सबका भला छिपा हो। तो ये नहीं कहना ज्ञानी भी तो इच्छा करता है। अभी मान लो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको बड़े बड़े आश्रम बनाने होते हैं, कुछ और मान लो काम करते हैं, तो बोलोगे इनके अंदर भी तो देखो कितनी इच्छाएं, डोनेशन लेके इतना आश्रम बना रहे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो वो जो उनकी इच्छा है वो निष्काम है, वो सबके भक्तों के भले के लिए करते हैं। दिखावा करके कोई करेगा तो वो भी आखिरकार पता चलेगा, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है, जो भी ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो वास्तव में ज्ञानवान होता है, वो कुछ भी करता है वो दूसरे के हित के लिए करता है, उसका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ अगर रख रहे हो तो आप ज्ञानी हो ही नहीं। ज्ञानी को कैसे स्वार्थी के दर्जे में हम एक में तोल सकते हैं? ज्ञानी अलग होता है, स्वार्थी अलग होता है। स्वार्थी ज्ञानी का स्वांग रस सकता है, स्वार्थी ज्ञानी के वेश में आ सकता है, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो स्वार्थी नहीं होगा, उसके अंदर में कोई लोभ लालच नहीं होगा, वो निष्काम होगा। अपने अंदर में भी हमें निष्काम भाव जगाना है, हम किसी प्रकार के भी लोभ लालच में नहीं पड़े। अभी राम ने रावण का वध किया, कहने में आएगा स्वार्थ था ना, उसकी पत्नी चोरी हो गई थी तो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए किया। लेकिन जिन्होंने भी रामायण पढ़ी है जानते हो, क्या केवल इस कारण से राम का वध हुआ था, रावण का वध हुआ था? राम ने क्या इसी कारण से रावण का वध किया था? राम का तो अवतरण ही रावण को वध करने के लिए हुआ था। उन्होंने तो मानव देह धारण इसलिए की कि रावण का वध करना। तब कहाँ सीता थी, कहाँ चोरी हुई थी? उन्होंने तो जन्म ही इसलिए लिया ना कि रावण का और अन्य राक्षसों का वध करना है। तो निष्काम भाव से ही तो वो संसार में आए। भगवान
किसी भी रूप में आते हैं, संतों के रूप में, किसी भी रूप में, तो जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं। कोई बोलेगा वो भी स्वार्थी थे, पत्नी रावण ले गया तो चले गए उसको मारने के लिए। ये अकेली एक बात नहीं थी, पहले से उसके कितने अत्याचार थे। कोई लोहे को अगर तोड़ना होता है या किसी पत्थर को तोड़ना होता है तो उसके ऊपर प्रहार करते हैं, ज़ोर से एक हथौड़ा मारा नहीं टूटा, दोबारा मारा नहीं टूटा, कई हथौड़े की चोट पड़ती है, टूटता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा लास्ट में ऐसे पड़ता है कि वो 2 टुकड़े हो जाता है। तो कोई कहेगा हाँ अब बढ़िया पड़ा जो ये टूटा, लेकिन वो अंतिम जो था हथौड़े का प्रहार अकेले उसने नहीं तोड़ा, उसके पहले जितनी बार भी उसके ऊपर प्रहार पड़े वो अंदर अंदर उसको कमज़ोर करते चले गए, उसको तोड़ने में सहायक बनते चले गए। फिर लास्ट में जब ऐसा एक पड़ा तो 2 टुकड़े अलग हो गया। तो ऐसे ही कोई निमित्त बन जाता है, कोई कारण कि हाँ अब इसका अंत हो गया। तो सीता की चोरी एक निमित्त बन गया अंत में, मगर उसका तो पहले से ही था कि वो बहुत पापी था, अत्याचारी था, और उसका अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ा। जब मनुष्य से नहीं कोई बात सुलझती है, ऋषि मुनियों से नहीं सुलझती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब आप आओ और आप इस समस्या का समाधान करो, आप इस अधर्म का नाश करो, आप इन पापियों का अंत करो। तो सबकी पुकार पे भगवान आते हैं और वो उनका अंत करते हैं। फिर बानक कोई भी बनता है, लीला कोई भी बनती है। तो हमें केवल बाहर की लीला नहीं देखनी है, हमें उसका कारण देखना है। खराबियाँ होंगी तो आखिरकार अंत होगा, अधर्म पे चलोगे तो आखिरकार अंत होगा, और सदा सदा के लिए बदनामी मिल जाएगी। आज कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा। कभी सुना किसी ने भी? उस समय त्रेता युग में रावण था, उसके बाद त्रेता युग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी बीत रहा है, उसके बाद किसी ने भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। इतना उसने नाम अपना गलत कर्म करके खराब कर दिया। किसी को गाली देनी होती भले बोलते हैं रावण के जैसा, कोई बहुत पापी अत्याचारी होता है तो उसकी तुलना उससे कर लेते हैं, लेकिन आप अपने बेटे का नाम रावण रखते नहीं। राम भले रख लोगे, रावण नहीं रखते, क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए। तो कभी कोई इतने खराब कर्म करता है कि युगों युगों तक उसका नाम खराब हो जाता है, कोई अच्छे कर्म इतने करता है कि युगों युगों तक उसका नाम अच्छा हो जाता है। सत्य के मार्ग पे गुरु हमें चलाता है, ऐसा कार्य हमको करने के लिए प्रेरित करता है जिससे युगों युगों तक आपका नाम अच्छा होता है। लोग आपको याद करते हैं तो याद करने से भी शक्ति मिलती है। आज गुरु को स्मरण करो, उन्हें याद करो, तो उनको याद करने से उनका ज्ञान याद आता है, उनका अच्छा व्यवहार, उनका हमारे लिए आत्मिक प्रेम वो याद आता है, उनका ज्ञान याद आता है। उससे भी हमको शक्ति मिलती है और हमको प्रेरणा मिलती है। जो एक कर सका वो हम सब कर सकते हैं। तो कार्य ऐसा करो कि सारा संसार तुम्हें याद करे और याद करके वो प्रसन्न हो, याद करके वो अपने अंदर में शक्ति का अनुभव करे। ज्ञानी अपने भक्तों की इच्छा से चलता है, वो इच्छा भी अपने भक्तों के लिए करता है, इनको ज्ञान मिले, इनको मुक्ति मिले, और वो चलता भी भक्तों की इच्छा से है। अपनी इच्छा से कहीं नहीं चलता, चलो यहाँ चलें वहाँ चलें। सारे भक्तों की जैसी अंदर में चाह होती है उस हिसाब से उसका भी आना जाना हो जाता है। कोई भीतर से पुकारता है मेरे घर आए, मेरे यहाँ सत्संग हो, तो गुरु भी वहाँ पहुँच जाता है। कोई हृदय से ही नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ गुरु आए, उसके यहाँ सत्संग हो, तो नहीं जाएगा वो। भक्तों की इच्छा से ही तो चलता है ज्ञानी। आप जैसे चलाते हो वैसे ही ज्ञानी चलता है। तो भगत के वश में है भगवान, भक्त जैसे चाहते हैं भगवान वैसे ही आते हैं, शिष्य जैसे चाहते हैं तो गुरु वैसे ही आते हैं। वो अपने से स्वयं से इच्छा नहीं करते हैं कि वो भक्तों की इच्छा से ही चलता है। तुम अपनी इच्छा को जांचने वाले बनो,
कि तुम्हारे अंदर जो इच्छा है वो निष्काम भाव की है या तुम्हारे अंदर जो इच्छा है वो सकाम भाव की है। कभी भी अभी पिछले 9 दिन तक नवरात्रियों में सबने पूजा की होगी, उसमें भगवान से क्या मांगा होगा? मैं मेरे के लिए मांगा होगा, मेरे बाल बच्चे सही रहें, मेरा पति की बुद्धि ठीक हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, पैसा आ जाए। मांगा तो सकाम अंदर भाव रख के ही तो मांगा होगा। निष्काम भाव से किसने मांग लिया? और निष्कामी हो जाओगे तो आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर मान लो मांगा भी तो आपने निष्काम भाव से सर्व के कल्याण के लिए मांगा। उसके लिए बाहर से पूजा करके बैठ के बात करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो आपकी भावना ही होती है। तो आप अपने अंदर देखो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, निष्कामी होके इच्छा करते हो कि सकाम भाव से इच्छा करते हो, अपने सुख के लिए इच्छा करते हो कि सर्व के सुख के लिए इच्छा करते हो। तो अपनी इच्छा को जांचो। इच्छाएं तो अभी भरी पड़ी हैं हर एक के अंदर में। निरीक्षा तो पूछें कौन कौन निरीक्षा हुआ तो नहीं बोलेंगे हम पूरी तरह से इच्छा रहित हो गए। ऐसे तो बहुत इच्छाएं कम हो गई हैं लेकिन अभी हैं। ऐसे तो बहुत क्रोध कम हो गया है लेकिन अभी है। हर एक विकार के लिए आप लोग ऐसे ही बोल दोगे कि अभी थोड़ा बाकी है, बहुत कट गया, थोड़ा बाकी है। तो जो कट गया ज्ञान से कट गया, जो थोड़ा बाकी है वो कौन सा बाकी है? निष्काम भाव से करते हो कि सकाम भाव से करते हो? ज्ञानवान होके आपसे कर्म होता है कि अज्ञानी होके आपसे कर्म होता है? अज्ञानी होके कर्म करोगे तो आपको जन्म मरण का चक्कर है। ज्ञानवान भी कार्य करता हुआ दिखता है, कर्म करता हुआ दिखता है, मगर उसके अंदर करने का भाव नहीं होता। तो वो कितने भी कार्य करता है उसमें उसको कोई बंधन नहीं। कल भी जैसे बात चल रही थी कि तलवार काटती है मगर तलवार पे दोष नहीं है। कर्म तो हुआ तलवार से, उसने किसी की गर्दन काटी, लेकिन तलवार को नहीं दंड मिलेगा। तो ज्ञानी का शरीर ऐसे यूज़फुल हैंडल हो जाता है, उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसको उनके कर्मों का फल नहीं मिलता है। वो निर्लिप्त भाव से भगवान उसके द्वारा कार्य कराता है। तो तुम अपनी इच्छा को जांचो कि तुम ईश्वर इच्छा से कार्य करते हो कि अपनी इच्छा से कार्य करते हो। और अगर अभी तक भी अपनी इच्छा से कार्य करते हो तो क्यों करते हो? इच्छा कब खत्म करोगे? पहला ही पॉइंट है, इच्छा अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण ही इच्छा है। तो फिर इच्छा से ही आपके अंदर अज्ञान शुरू होता है, तो उसको क्यों नहीं ख़त्म कर देते? और अगर है आपके अंदर कोई भावना तो सबके भले की है कि किसी के नष्ट करने की, नाश करने की भावना है? कैसी भावना है? तो तुम अपनी इच्छा को जांचने वाले बनो। कबीर गरीब था तो भी खुश था, राजा जनक राज्य में था तो भी खुश था। तो प्रारब्ध अनुसार जिसके पास जो है वो उसमें खुश रहे। कबीर के पास बहुत कम होता था धन, कई बार उधार मांग के राशन ला के खाना खाना पड़ता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो बड़ी गरीबी में एक तरीके से दिन बिताता था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो खुद, हालांकि वो कारीगर था, जुलाहा था, और वो सूत काट के उससे चादर बुन के बेचता था, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता था। तो वो दिन भर में एक चादर बना के बाकी सारा समय भगवान के भजन कीर्तन भक्ति में लगता था। अगर वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहता तो सारा दिन चादर बना के बहुत सारी बेचता, बहुत अमीर बन सकता था। लेकिन उसने कहा नहीं, बस जितनी आवश्यकता हो उतना ही करेंगे, बाकी समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। जीवन जीने के लायक तो हमें इसमें से दाल रोटी मिल ही जाएगी। कभी कोई भगवान के भक्त, भक्तों की टोली, संतों की टोली उसके पास आ जाती थी, क्योंकि उसका नाम बहुत था कि वो भगवान का भक्त है। तो वो लोग आके रुकते थे। अब उनके लिए, अतिथियों के लिए भी उसके पास में कभी नहीं भी होता था, तो भी कहीं कहीं से लेके मांग के, उधार मांग के भी करता था। उसके मन में भाव रहता था, परमारथ के कारण मोहे न आवे लाज। ये आप ऐसे किसी से मांगोगे तो आपको शर्म लगेगी,
लेकिन परमार्थ के कारण से अगर मांगा तो हमें शर्म की क्या बात है। अपने लिए थोड़ी मांग रहे, हम तो इनके लिए मांग रहे। उनके कबीर के जीवन की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे प्रसंग सब लोग समय समय पे सत्संग में सुनते ही रहते हो। तो चाहे जैसे भी था वो खुश रहता था और भगवान की भक्ति करना उसने नहीं छोड़ा। फिर राजा जनक थे, राज्य में थे, कोई कमी नहीं, भरा भंडारा, रोज सबको बहुत कुछ देना, राजा के पास कोई कमी नहीं थी, वो भी खुश था। आपके जीवन में भगवान फकीरी दे या अमीरी दे, गरीबी अमीरी जो दे दे, आप खुश तो रहो, खुश रहना आना चाहिए। राजा जनक की तरह राज्य करने को मिल जाए, पूरा बड़ा राज्य मेरा है, खजाना मेरा है, सब मेरा है, तो भी निर्लेप न्यारे होके खुश रहते हैं। और कबीर की तरह गरीबी में रहना पड़े, मुश्किल से खाने पीने का गुजारा होता हो, तो भी हमको भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है और हमको उसमें खुश रहना है। ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि जिसकी जैसी प्रारब्ध है उसको अपनी प्रारब्ध में खुश रहना आना चाहिए, तभी वो ज्ञानी है और तभी वो मुक्त हो सकता है। शिकवे शिकायत करने वाला व्यक्ति इस जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तो शिकवे शिकायतें हैं। बड़ा काम कर सकते हैं हम जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। अगला जन्म लोगे उसमें भी शिकवे शिकायत होंगी, पूर्णता तो नहीं होगी, कमी तो वहाँ भी मिलेगी, जो यहाँ कमियाँ हैं वो नहीं होंगी, कोई दूसरी होंगी। सब कुछ होगा, मान लो आपका शरीर विकलांग होगा तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ कमी होगी, क्योंकि माया में भगवान कोई ना कोई एक कांटा हर एक के हृदय में चुभो के रखता है। माया में पूर्ण सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कैसे न कैसे लोग दुखी दुखी। कोई ना कोई एक कष्ट देह धरे का दंड है, सबका होगा, कोई ना कोई कष्ट होता ही होता है। आप ये मत समझना कि अगला जन्म हम लेंगे तो हमारे को कोई कष्ट होंगे ही नहीं, पता नहीं कौन से हो। सारे दुखों की निवृत्ति के लिए अभी ज्ञान पक्का करो और अभी ही उन सब बातों से हमें उपराम हो जाना चाहिए। ज्ञानी की वृत्ति की ही निवृत्ति हो गई है, जो उसकी मनोवृत्तियाँ थी चारों तरफ फैली हुई, उसकी उन्हीं से ही निवृत्ति हो गई है। उसका मन कहीं नहीं जाता, ना अपनी देह में, ना किसी और की देह में, ना अपने सुख में, ना किसी और के सुख दुख में। उसका मन केवल भगवान में रहता है, उसका मन केवल ज्ञान में रहता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में, देह के अभिमान में कभी आता ही नहीं। ऐसा ज्ञानी हमको आज और अभी बन के रहना है, टालना नहीं है। आज से तो ज्ञानी नहीं बनेंगे, कल से बन जाएंगे और बाद में बन जाएंगे, अभी थोड़े दिन अज्ञानी बन के और रह लें तो क्या फ़ायदा हो रहा है ज्ञानी बन के रहने से, सिवाय नए कर्म बनने के और क्या फ़ायदा हो रहा है। और वो नए कर्म आपको फिर जन्म मरण के चक्कर में लाएंगे, फिर उनका कर्म का फल भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पिछले कर्मों का फल भोगते हो, उसमें भी हाय हाय होती है, कष्ट होता है। फिर अब कर्म बना रहे हो तो क्या उसको भोगते समय नहीं कष्ट होगा। सुख भोगते समय भी विवेक खुला है तो कष्ट होता है कि भगवान क्यों तुमने मेरे को इतना ये सब दिया, क्यों ये झमेला दिया, मैं फ्री होके छूट नहीं पाता, मुक्त होके जीवन जी नहीं पाता, आपकी भक्ति करने का भी मुझे अवसर नहीं या समय नहीं मिल पा रहा, इतने झंझट है। तो दुखों में भी मनुष्य फंस जाता है, सुखों में भी फंस जाता है। लेकिन ज्ञानी की मनोवृत्तियों की निवृत्ति हो जाती है, उसके मन में कोई भाव नहीं चलता, वो केवल अपने सच्चे स्वरूप में रहता है और हर समय भगवान के ध्यान में रहता है। कर्म उसका पूजा है, जो कर्म सामने आता है भगवान की मर्ज़ी समझ के उसको बहुत अच्छी तरह करता है। कोई भी कार्य करो, बोलो जैसे भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फलाने के निमित्त करता हूँ। एक गिलास पानी भी किसी को दो, ये नहीं मैंने फलाने को पानी पिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान को अर्पण किया। हर कर्म अंदर में भगवत भाव रख के करोगे तो हमारा हर कर्म पूजा, घर के काम हो, बाहर के काम हो, माया की नौकरी, बिजनेस, जो भी जिसका कार्य है, बोलो सब भगवान की मर्ज़ी है, भगवान ने मेरे द्वारा ये कार्य लिखा है, मैं करता हूँ।
और उसमें भी भगवान की भक्ति होती रहती है ज्ञानी से। एक बार जिसे संयम की आदत पड़ जाती है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता है। अपने मन को इतना संयमित करके रखो कि फिर आपको आपके ही विचार ना गिरा सके। पहले आपका अंदर का विचार आपको गिराता है, तब बाहर से परिस्थितियाँ आपको गिरा सकती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर के विचार आपको नहीं गिराएंगे तो बाहर की परिस्थिति भी आपको नहीं गिरा सकती। असावधानी हो जाती है, अब तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। हम कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, हमें अब कोई नहीं गिरा सकता। उस असावधानी में भगवान परीक्षा ले लेते हैं, फिर कारण सामने आता है गिरावट का, और फिर सावधान नहीं हो या अहंकार है भाई हम तो अब गिरेंगे ही नहीं, हम तो परीक्षा दे चुके हैं, तो फिर आपकी गिरावट हो सकती है। लेकिन अपने मन और वाणी और इंद्रियों का संयम करने की जिसको आदत पड़ जाती है, फिर उसको कभी कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को तो आजीवन संयमित होकर ही रहना है। अपने मन को उसको कहीं इधर उधर माया में भटकाना ही नहीं है। तो एक हमको जैसे किसी को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, वो छूटती नहीं है। कई लोग पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, पता नहीं किन किन गलत चीज़ों की भी आदत डाल लेते हैं, वो उनसे नहीं छूटती हैं। कई लोग सत्कर्मों की आदत डाल लेते हैं, वो उनसे नहीं छूटती है। भाई हमसे तो पूजा पाठ व्रत ये वो हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमको आदत में कर लेते हैं, करने में क्या नुकसान जा रहा है। आदत पड़ जाती है। किसी को चोरी, झूठ बोलना, पता नहीं किस किस चीज़ की आदत पड़ जाती है। चाय पीने की भी आदत पड़ जाती है। जो भी आदत इसको पड़ती है, तो आदत अनुसार वो करता ही रहता है, वो उससे छूटती नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहता है तो छोड़ पाता है, और कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहता है मगर वो चीज़ें उसको फिर नहीं छोड़ती हैं। वो इसमें जकड़ जाता है इतना, उस नशे का वो इतना गुलाम बन जाता है। और सारे अनर्थों की जड़ तो ये नशा ही तो है। अगर किसी को नशा करने की आदत ना हो तो वो बहुत हद तक अपने सब कार्यों को, कर्मों को और अपने मन को, इंद्रियों को, सबको संयमित कर सकता है और अच्छा कार्य उससे हो सकता है। तो ये नशा हमारे में, मद, ये हमारे में होना नहीं चाहिए। किसी ना किसी चीज़ का मद मनुष्य के अंदर रहता है, अहंकार, और बाहर से भी जो नशा करते हैं, इस चीज़ से हर एक को छूटना है। जिसको जिस चीज़ का भी नशा है उसको उससे छूटना है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, ये वो सब इतना इतना ऐसे करते हैं। कितने कितने तरह तरह से न्यूज़ में भी आता रहता है कि जो लोग भी ये सब आतंकवादी और कौन कौन लोग इतने पाप, अत्याचार, क्रूरता इतनी करते हैं, उनको इस तरह की गोलियां खिलाते हैं वो लोग जो उनके लीडर्स होते हैं, कि उनका बुद्धि अपने काम ही नहीं करती। ब्रेन वॉश उनका कर लेते हैं एक तो, और वैसी बातें फीड कर देते हैं, और प्लस उनको खाने के लिए ऐसी ऐसी गोलियां पता नहीं बनाई क्यों जाती हैं, बनती हैं, तो वो खाने से उनके अंदर में हिंसा बढ़ती है और वो गलत काम करते हैं उस गोली के नशे के कारण से। उनको ना भूख लगे ना नींद आए, और लेकिन उनको गलत हिंसा, क्रूरता, तो ये सब होता है। तो उनको कोई काम बुरा ही नहीं लगता है, तभी वो इतना लोगों को सताते हैं, करते हैं। अभी कौन सी कितने जो हमास में उधर जो लोग पकड़े गए, मारे गए, उनके पास से वो सारी पिल्स वगैरह गोलियां बरामद हुई। तब सब पता चला कि देखो ये सब भी खिलाई जाती हैं इन लोगों को, वैसे भी होता रहता। तो जो नशा है वही तो आपको गलत तरफ लेके जाता है। शराब का नशा मनुष्य को सूझता ही नहीं है, नशे में अच्छा बुरा नहीं सूझेगा। कितने कितने गलत काम करते हैं मनुष्य। तो ये सब जो भी आदतें हैं शुरू से क्यों पड़ती हैं, उनको हमें अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में स्थान नहीं देना है, और शुरू से ही सिखाना है कि अपना आहार शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। खाना पीना अपना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ये व्यर्थ के जो नशे हैं इनसे बचो, भक्ति के नशे में रहो, ज्ञान के नशे में रहो,
सच्चाई के नशे में रहो, सत्य के नशे में रहो। ये नशा अलग है, कुछ और है। लेकिन वो जो है नशा, वो आपका गिरावट का कारण बनेगा, पाप का अत्याचार का कारण बनेगा, वही नशा। अज्ञान के कारण मनुष्य लत पड़ जाती है, फिर छूटती नहीं है। लेकिन ज्ञानी को ज्ञान में रहने की लत पड़ जाती है, उससे वो नहीं छूटती। जो वास्तव में ज्ञानवान होगा उसको सत्संग सुनने का, लोग बोलेंगे इनको तो सत्संग सुनने की ना लत पड़ गई है, इनको ज्ञान सुनने की भी ना आदत पड़ गई है, ये तो सत्संग में जाए बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन उनको एक अच्छी आदत पड़ी है। गलत आदतों से छूटने के लिए अच्छी आदत तो डलनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, पहला काम टाइम से सत्संग में आके बैठना है। अपने तीज त्यौहार और पता नहीं घर के कौन कौन से काम, इन सब के चक्कर में सब लोग सत्संग छोड़ छोड़ के बैठ जाते हैं। तो वो तो अभी ज्ञानी और अभी उत्तम जिज्ञासु भी कहलाने के योग्य नहीं है। जो लोग रोज़ नियम से सत्संग को नहीं ज्वाइन करते हैं तो वो अभी सही तरीके से जिज्ञासु कहलाने के भी योग्य नहीं है। वो बस मनोरंजन के लिए सत्संग सुनते हैं और सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं कि जीवन हमको माया में देना है कि जीवन हमको भगवान में देना है, या कितना परसेंट माया में देना है तो कितना परसेंट हमको भगवान में देना है। अभी वो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, उनकी अभी दुविधा चल रही है। लेकिन जब निर्णय कर पाओ और उसके बाद वन साइडेड हो पाओ, फिर उन्नति शुरू होएगी। अभी उन्नति कहाँ शुरू, अभी तो आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़नी है। लेकिन जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर आपको इसको कभी भी छोड़ने का फिर मन नहीं होगा, क्योंकि आपको सच्चाई में जीने की एक आदत पड़ जाएगी। ज्ञानवान होकर जीवन जीने में आपको आराम महसूस होगा। तो जिसको एक बार संयम की आदत पड़ जाती है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। जो आत्मभाव में है उसके सामने कोई विकार रख के भी आए तो भी नहीं रख सकता। उसके सामने कोई विकार, सामने भी कोई रख दे कोई कारण, तो भी वो उसको विकार में रख नहीं सकता है। सभी विकार तुम्हारे संकल्प में है। काम रहता है तुम्हारे संकल्प में, कामना होती है तुम्हारे संकल्प में, और जैसा सोचते हो फिर वैसा करते हो। लेकिन जब तुम वैसा सोचते ही नहीं हो तो वैसा करते ही नहीं। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही करता है, और उसके लिए कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है। और जो कुछ सोचता ही नहीं है तो वो कुछ करता भी नहीं, ना कुछ ग्रहण करता है ना कुछ त्याग करता है, क्योंकि वो स्वयं अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। उसके लिए भगवान सोचते हैं, मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता को। वो अपने लिए सोचते ही नहीं। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूँगा, वो तो वहीं पर ही खुश रहता है, वो आत्म मस्ती में मस्त रहता है। तो सारे जो भी जैसे संकल्प तुम करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। हमेशा भगवान को याद रखो तो सच्चा जीवन है, वरना तो जीवन मरण के समान है। अगर आप भगवान को याद करते रहते हो तो समझो कि आप जी रहे हो। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्त भगवान के नाम का श्रवण किए बिना जीवित नहीं रह सकते। और बिना भगवान के नाम का श्रवण किए उनका जो जीवन है वो उनको मरण के समान लगता है, छटपटाते हैं, लगता है मरण हो जाएगा। उनको ज्ञान इतना आवश्यक उनके लिए हो जाता है, जैसे मछली के लिए पानी और ज्ञानी भगवान के भक्त के लिए ये ज्ञान की वाणी, उसी से ही उसका जीवन है। गुरु नानक देव ने भी बोला है, आखा तो जीवा विसरे तो मर जाए। मतलब तुम्हें याद करता रहता हूँ तो मैं जीता रहता हूँ, और अगर तुमको बिसर जाऊँ, भूल जाऊँ तो जैसे कि मैं मर जाऊँ। मानुष की टेक वृथा सब जान, देवन को एको भगवान। मनुष्य के सहारा नहीं लो, मनुष्य के सहारा लेना व्यर्थ है। देने वाला तो सबको एक भगवान है। निमित्त कोई बन जाता है, किसी के द्वारा भगवान पहुँचाता है। आप सोचो मुझे ना फलाना दे रहा है, तो वो आपका सोचना गलत है। आप उसके आगे शुक्रगुजार हो जाओ
लेकिन भीतर से ये जानो कि भगवान इसके द्वारा मुझे दिला रहे हैं, तो भगवान में आपको पूर्ण विश्वास होगा। और जो देने वाला है वो भी ये जाने कि मेरे द्वारा भगवान इसको दिला रहे हैं, तो वो भी कर्तापने से, अहंकार से छूटेगा। देने वाला तो भगवान है। अब ऐसे हवा में थोड़ी ना वो कोई आके कोई चीज़ आपको दे जाएगा कि ऐसे आप बैठे हो, आसमान में से कोई चीज़ टपकती हुई गिरती हुई आई आपके सामने प्रकट हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। किसी ना किसी के माध्यम से ही भगवान आपको दिलाएंगे जो भी चीज़ दिलानी होगी, दुख या सुख, पदार्थ, जो भी दिलानी होगी, या जो भगवान को आपसे लेना होगा वो भी किसी ना किसी के माध्यम से भगवान आपसे वापस ले लेगा। चाहे आपकी जड़ माया हो, चाहे आपके चेतन माया, चेतन प्राणी हो, वो भी भगवान कोई माध्यम बनाता है वापस लेने का, और देने का भी भगवान कोई माध्यम बनाता है। तो करने वाला तो भगवान है, देवन को एक हो भगवान, देने वाला एक भगवान है। उसके अलावा कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। ईश्वर चाहते हैं किसी के द्वारा सुख मिले तो सुख मिलता है, ईश्वर चाहता है किसी के द्वारा दुख मिले तो दुख मिलता है। लेकिन आप अपने लिए क्या चाहते हो? आप अगर अपने लिए चाहते हो कि मुझे सुख मिले तो आपको सुख मिलेगा, आप चाहते हो मुझे दुख मिले तो आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आप ज्ञानवान हो और आप अपने लिए जैसे विचार रखोगे, अपने विचारों से आपको दुखी या सुखी होना है। आपके विचार आपको दुखी सुखी करते हैं। अगर तुम्हारा विचार तुमको दुखी नहीं करे तो कोई तुमको दुखी नहीं कर सकता। खुद ही तो ऐसा ख्याल करते हैं जो हम दुखी होते हैं, लेकिन हमारा विचार अगर हमको शक्तिशाली है, विचार हमको सुखी करके बैठा है, तो कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता। तो अपने लिए हम कैसा संकल्प करते हैं, जैसा हम अपने लिए करेंगे संकल्प, हम अपना जीवन वैसे ही पाएंगे। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संबंधियों पर कभी दया नहीं करनी। अब बोलते दया तो धर्म का मूल है, हमें तो दया करनी चाहिए। फलाना कितना दुखी हो रहा है, मैं दया कर दूँ इसके ऊपर। तो ये देख लो, तुम्हारे संबंधी है ना, तो उस पर आपको दया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मोह के कारण से उनके ऊपर दया करते हो या स्वार्थ के कारण से उनके ऊपर दया करते हो। अपने मन के ऊपर दया करते हो, मेरा मन ना ऐसा चाह रहा है, मेरा मन ऐसे चाह रहा है, तो मन की इच्छाएं पूरी करते हो, तो मन के ऊपर दया नहीं करो। अपनी इंद्रियों के ऊपर दया नहीं करो, मेरी इंद्रियां ना ये इस तरफ खींच उठती है, मुझे मेरा मन ये चाहता है, इंद्रियों को आवश्यकता है, तो वो भी आप अपनी इंद्रियों के ऊपर भी दया नहीं करो, ना मन पे, ना इंद्रियों पे, ना संबंधियों पे। हमें किसी पे भी दया करने की ज़रूरत नहीं। दया मात्र दुर्बलता है। अगर हम दया दिखाते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है। अपने मन पे अगर दया दिखाई, अपनी इंद्रियों पे दया दिखा दी, अपने संबंधियों पे दया दिखाई, तो ये आपकी भी दुर्बलता है। आप ज्ञान में दृढ़ नहीं हो, इसीलिए ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। सब सोचते हैं सब कुछ ठीक ठीक रहे, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, तब हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ साथ मेरा पूरा घर परिवार कुल खानदान सब मुक्त होने के लिए चले, तब मैं चलूँगी। तो ये दुर्बलता है तुम्हारी, अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए हमको व्यर्थ में दया करने की ज़रूरत नहीं। दया का भाव रखो, और वो जैसे न्यूट्रल सबके लिए करते हैं वैसे सबके लिए करो। दया वो होती है जिसमें किसी की गिरावट ना हो। आपकी दया करने से अगला माया में गिरता है, माया में फंसता है, अधीन होता है, तो वो आपका दया करना बेकार है। आप सबको भगवान में विश्वास दिलाओ, वो अज्ञानता से छुटकारा सबका दिलाओ, वही कृपा कर दो उन पे, वही दया कर दो, बस उतना ही काफ़ी है। ज्ञानी तो 5 पैसे भी राजा के सामने फेंक सकता है, मतलब कि ज्ञानी के पास अगर 1 का सिक्का भी है, 5 का सिक्का भी है, और कुछ है ही नहीं संपत्ति, तो वो भी फेंक सकता है दूसरे के आगे, मत दे सकता है। ये नहीं कि मेरे लिए मैं कल कहाँ से खाऊंगा, मैं क्या करूँगा। अगर आज उसको त्याग करने की सामने ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो वो त्याग कर सकता है। वो ये जानेगा कि कल होगी तो कल भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। एक राजा था, तो उसने
अपने वज़ीर से कहा कि ज़रा ख़जाने में देखो कितना धन है। उसके पास बहुत धन था, उसको खुद भी नहीं पता था कितना धन है। तो एक दिन उसने राजा ने अपने मंत्री के साथ मिलके कहा चलो चेक करते हैं आखिरकार ख़जाना कितना है। बड़े बड़े पूरे हॉल महल सब भरे पड़े थे उसके ख़जाने से। तो सब देखा तो कहा महाराज आपके पास तो इतना धन है, इतना धन है कि आपकी 10-11 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती हैं। आगे की 11 पीढ़ी तक आराम से खा सकती हैं। अगर वो 1 रुपया भी ना कमाएं तो वो बिल्कुल राजाओं की तरह से जी के खा सकती, इतना धन है खर्च करने के लिए। जैसे राजा ने सुना तो बेहोश हो गया। सबने सोचा खुशी से बेहोश हो गए। होश में लाए, अरे क्या हुआ महाराज? तो बड़े कमज़ोर आवाज़ में बोलता है मेरी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? मतलब 11 पीढ़ी खा सकती हैं, इतना धन है। तो बोला 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? अब इसका कोई उत्तर दे सकता है? अगर 12 पीढ़ी का बोलते तो सोचता 13वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, 13 पीढ़ी का बोलते 14वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। मंत्री बहुत ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, उसको लगा कि राजा को इस बात से छुड़ाना तो चाहिए। बोला महाराज एक उपाय है, हम राज ज्योतिषी से पूछ के आपको बताएंगे कि आपकी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। ठीक है, अब राज ज्योतिषी से पूछो। ज्योतिषी के पास गया मंत्री, आपस में दोनों ने सलाह की कि राजा को इस विचार से तो छुड़ाना चाहिए ना, गलत बात है। तो उन लोगों ने आपस में तय कर लिया। ज्योतिषी ने फिर कहा राजा से कि महाराज आप एक काम ये करो, अगर आप चाहते हो आपकी 12वीं पीढ़ी भी खाए तो एक अनाज का बोरा, एक गेहूं का बोरा या आटे का ऐसे एक बोरा आप आपके राज्य में एक गरीब एक महिला रहती है, उसका कोई भी नहीं है, उसकी बस एक बेटी है और वो है, पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, संबंधी भी नहीं है, कोई नहीं है, अब वो बहुत गरीब है। तो आप उसको एक बोरा अनाज का दान में दे आओ, तो एक देवे 10 पावे। 12वीं पीढ़ी आते आते वो कई गुना अनाज बन जाएगा, तो आपकी 12वीं पीढ़ी आराम से खा सकेगी। इतनी पीढ़ी में वो कई गुना होते होते बढ़ जाएगा, हर दिन का बढ़ जाएगा। तो आपको एक बोरा अनाज का दान दे के आना। राजा खुश हो गया, बोला बड़ी अच्छी बात है, एक बोरा अनाज का दान देने से कम मेरी 12वीं पीढ़ी तो चैन से खा सकेगी। अब वो मंत्री लेकर गया उसको उस गरीब महिला के पास, और वो ज्ञानवान थी महिला, मंत्री जानता था। तो जब गया, दरवाज़ा उसका खटखटाया, राजा और मंत्री दोनों गए, तो उसकी लड़की बाहर निकल के आई। बोली क्या बात है? तो कहा ये हम राजा हैं और ये तुम्हारे लिए एक अनाज का बोरा लेकर आए हैं, इसको घर में रख लो खाने के लिए। तो कहती माँ से पूछ के आती हूँ। भाई माँ बताएगी जैसे वैसे तो करेगी। गई माँ से पूछने के लिए, तो माँ ने बेटी से कहा कि बेटी देखो शाम तक के खाने का आटा अपने पास रखा है कि नहीं रखा है। तो उसने अपने डब्बे में से रसोई में देखा, बोली हाँ शाम भर का तो अनाज है, अनाज के लिए है, शाम का खाना खाने के लिए आटा है हमारे पास। तो बोली तो उनको वापस कर दो। तो गई लड़की, कहती माँ ने कहा है कि शाम का खाने का हमारे पास आटा है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। राजा बड़ा हैरान हुआ, बोला बस शाम भर तक का खाने का आटा है, कल के लिए नहीं है? तो रख लो, कल काम आएगा। कहती है नहीं। माँ कहती है कल होगी तो कल देखी जाएगी, भगवान देगा, इसलिए हम कल का क्यों रखें? कल तक हम रहे ना रहे, हम कल के लिए क्यों रखें? भगवान अपने आप देगा कल होगी तो। राजा ने कहा आज भी समझो भगवान ही तो दे रहा है, जो मैं लाया हूँ भगवान ही दे रहा है, रख लो। वो कहती है नहीं, जैसे आज भगवान आपके द्वारा भेज रहा है तो कल भी भगवान किसी के भी द्वारा भेज देगा, लेकिन हम नहीं रखेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो अपना बोरा वापस लेके जाने लगा। भाई कोई नहीं ले रहा तो वापस ही लेके जाना है। तब सोच विचार में पड़ा राजा कि एक ये गरीब महिला है जिसको कल के लिए भी खाने को नहीं है,
और वो अपने कल की भी चिंता नहीं करती है, अपनी और अपने बच्चे की कल की भी चिंता नहीं करती है। और मैं इतना मूर्ख राजा हूँ कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियाँ जो अभी जन्म भी नहीं ली हैं उनकी 12वीं पीढ़ी की चिंता करता हूँ। जब वो पीढ़ियाँ आएंगी उनका भाग्य उनके साथ होगा, क्योंकि उसने कहा भी हमारा भाग्य हमारे साथ है, कल भाग्य में होगा तो अपने आप मिलेगा। तो उसको राजा को समझ आ गई, इस घटना से उसको समझ आ गई। मंत्री ने भी कहा कि हर एक का भाग्य उसके साथ है। तो वो जो उसकी चिंता थी कि मेरी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, वो उसकी मिट गई और वो वर्तमान में खुश हो गया। हम लोगों को भी अपने जीवन में वर्तमान में खुश होना है। आज है, आज हमारे पास है तो हम खुश हैं। कल होगी तो कल का देखा जाएगा। ज्ञानी कल की परवाह नहीं करता है, वो आज से आज के आनंद में रहता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तुम भगवान की भक्ति में लीन रहो, भगवान तुम्हारी चिंता अपने आप करेंगे। तुम भगवान के चिंतन में लगो, भगवान तुम्हारी चिंता अपने आप करते हैं, कोई ना कोई रूप में करते हैं। भगवान तो किसी न किसी रूप में आपको देख ही रहा है, देता ही है। तो इसलिए उसके पास अगर जितना है देना भी पड़ जाए तो वो दे सकता है, और अगर उसको कोई देता है तो उसको लेने की आवश्यकता, अंदर में लोभ लालच नहीं होता, ये भी रख लें वो भी रख लें आगे काम आएगा। वो ऐसे व्यर्थ में किसी से लेके रखता नहीं है। तजी खिदमत वज़ीरी की तो पाई लज्जत फ़कीरी की। जो वो माया वालों की गुलामी करना जब कोई छोड़ देता है तब उसको ये भगवान की मस्ती उसके अंदर में आ जाती है, और तब वो इस भक्ति का आनंद ले सकता है। फ़कीरी की लज्जत वो महसूस कर सकता है, मतलब कुछ नॉन पोजीशन होके रहने में जो आनंद है वो तब अनुभव कर सकता है जब वो माया के लोगों की गुलामी नहीं करेगा। तब वो जानेगा कि मैं जब भगवान की भक्ति में रहता हूँ उसमें मेरे को कितना नशा है, उसमें मुझे कितनी खुशी है। तो जैसे माया है उसका सुख लेके देखा, अब ज्ञान है तो ज्ञान का सुख लेके देखो, भक्ति है तो भक्ति का सुख लेके देखो, और इसी में मस्त रहो। हमेशा भगवान को अपने अंग संग समझ के हम मस्त रहेंगे। जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वाणी का संयम करता है, बुद्धि को जीत के बैठता है, तो वो संपूर्ण माया को जीत जाता है। तो उसका तो विजयदशमी का त्यौहार बन ही गया, उसने विजय प्राप्त कर ली, काया नगरी के ऊपर विजय प्राप्त वो कर लेता है, समस्त माया को वो जीत के बैठता है। तो सबके मन पे वो राज्य करने वाला राजाओं का राजा बन जाता है। ऐसे ही गुरु हम सबका जीवन बनाते हैं ज्ञान से, उम्मीद करते हैं कि सब ऐसा बना लें, और हम लोग को खुद को भी सहयोग करके अपना जीवन ऐसा ही बना लेंगे। जीत के बैठो तो समझो कि आपका त्यौहार मन है।